जय श्री राम दोस्तों, ज्ञान गंगा सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हनुमान जी को प्राप्त 8 सिद्धियों के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी को प्राप्त 9 निधियों के बारे में। यदि मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करता है तो हनुमान जी प्रसन्न होकर उसको 8 सिद्धियां और 9 निधियां आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने घंटी के बटन को दबा दीजिए। आइए अब बात करते हैं 9 निधियों के बारे में। ये 9 निधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। ऐसी मान्यता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। इन 9 निधियों में से पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुणयुक्त होता है। उसकी कमाई गई धन संपत्ति सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी के रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। दूसरी निधि है महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह ही सात्विक है, यद्यपि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख एवं ऐश्वर्य को भोगता है। तीसरी निधि है नील निधि। नील निधि में सत्व और रज दोनों गुण होते हैं। ऐसी निधि मुख्यतः व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि 1 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। 5वीं निधि है नंद निधि। नंद निधि में रज और तम दोनों गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु तथा निरंतर तरक्की प्रदान करने वाली होती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर काफी खुश होता है। छठी निधि है मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि भी कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रहित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र या शस्त्र से या फिर दुर्घटना में ही होती है। 7वीं निधि है कच्छप निधि। इस निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है। न तो वह खुद ही उसका उपयोग करता है और न ही उसका उपयोग किसी और को करने देता है। वह सांप की भांति सदैव उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। 8वीं निधि है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता करता रहता है और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता रहता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। 9वीं और आखिरी निधि है खर्व निधि। इस निधि को मिश्रित निधि भी कहा जाता है। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति की निधि अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा जा सकता है। उसके कार्य और स्वभाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग तथा घमंडी होता है या फिर मौका मिलने पर दूसरों के धन का सुख भी छीन सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 9 निधियों के बारे में।
जिनको देने का वरदान सीता माता जी ने हनुमान जी को दिया था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 3 गुणों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम।